हेलो मेरी सोल फैमिली के सदस्यों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पिछले जन्म के कर्मों से वर्तमान बीमारियों का क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मेरे एक व्यूअर ने पूछा कि उनके घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत लोगों को बहुत बहुत तरीके की बीमारियां हैं और कई लोगों को कोई बीमारी नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो जैसा आप जानते हैं कि सनातन धर्म में हमारे गरुड़ पुराण है और बहुत सारे पुराणों में हमारा ये बताया गया है कि अगर हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, उसके अनुरूप हमें जो है इस जन्म में वो फल भुगतने पड़ते हैं। और यही जो योग हैं वो आप कुंडली से भी जान सकते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो भी हमारे पिछले जन्म के कर्मों से बंधा हुआ होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ जो बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन कुछ के बारे में बता सकते हैं। जैसे बहुत मेन बीमारियां हैं, जैसे है अस्थमा। तो अस्थमा जो है, पूर्व जन्म में अगर आपने किसी के साथ में ऐसा अत्याचार किया है कि आपने उसको दम घोटा है या उसके साथ इस तरह का कोई कृत्य किया है जिससे कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हुई हो या उसे बहुत भारी कष्ट हुआ हो, मृत्यु तुल्य जो कष्ट प्राप्त हुआ हो, उसके कारण ही इस जन्म में अस्थमा का जो है अस्थमा का जो रोग उसको हो जाता है। उसी तरीके से स्किन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ये सब किसी न किसी कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप, ठीक है, मान लिया आप ये जान भी जाएंगे कि हमारी जो इस जन्म की बीमारी है वो पिछले जन्म में किस कारण से हुई है, तो उस कारण को तो देखिए हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब घटित हो चुका है, वो घट चुका है, वो पास्ट बन चुका है हमारा। अब हम सिर्फ, हमारे हाथ में क्या है, वर्तमान है। उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस ग्रह से आप एक बार कुंडली दिखवाइए। कुंडली दिखवा करके ये देखिए कि आपके कौन से ग्रह का जो है दोष चल रहा है, क्योंकि हमारे ग्रह भी जो है दूषित हो जाते हैं पिछले जन्म के कर्मों के कारण। और उसी कारण क्या होता है, वो गलत जगह पे बैठते हैं, गलत प्रभाव डालते हैं। और यही चीज़ें जो है आप किसी भी रीडिंग में देख लीजिए, उसमें भी निकलेंगी। आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लीजिए या किसी भी तरह से वो सब चीज़ें जुड़ी हुई निकलेंगी। तो आपको सबसे पहले तो कुंडली दिखवा लीजिए या किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवाइए, और उसके बाद में ये देखिए कि अपने पास्ट लाइफ में या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के देख लीजिए। तो आपके जो कर्म है वो पता चल जाएगा कि भाई किस ग्रह के जो है दूषित दोष हैं, उस ग्रह के उपाय कीजिए। आपको और नहीं हो पाए तो आप क्या करिए कि आपको जैसे थोड़ी बहुत रिलेटेड चीज़ें हो गई कि आपने अगर किसी का दिल दुखाया है या फिर आपने किसी को मानसिक पीड़ा दी है, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। आपके इतना मतलब सीवियर दर्द होगा सिर में कि फटने जैसी स्थिति हो जाएगी, तो मतलब आपने इतना किसी को पीड़ित किया था। तो उस वो सेम चीज़ें आपके इस जन्म में घटित होंगी। अगर आपने किसी का अपमान किया या कुछ किया, तो वो सेम अपमान जो है आपका होगा। आपने किसी का पिछले जन्म में अगर रुपया खाया है, तो इस जन्म में आपके साथ में वो चीज़ें घटित होंगी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, वो आप उसका प्रायश्चित करेंगे भले से, उसके लिए दान पुण्य करेंगे, आप जप करेंगे या जो भी आपको बताया जाएगा वो करेंगे। उससे सिर्फ़ क्या होगा, उसका प्रभाव कम होगा। वो पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है, मैंने जैसा आपको अपने में हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको सिर्फ क्या करनी है, माफ़ी प्रार्थना। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको माफ़ी प्रार्थना करनी है। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए। भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े होइए। सुबह सबसे पहले उठते ही आप माफ़ी मांगिए कि मैंने पिछले किसी भी जन्म में अगर मनसा वाचा कर्म से किसी भी तरह से अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, शारीरिक कष्ट पहुंचाया है, तो भगवान मुझे उसके लिए माफ़ करें, क्षमा करें। यूनिवर्स मुझे उससे लिए क्षमा करें। और रात्रि में आप इस तरह से जो है ध्यान प्रार्थना होती है, माफ़ी प्रार्थना, जिसका मैं अपने जो भी क्लाइंट हैं उनको सेशन देती हूँ। तो आप इस पे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, पर्सनल सेशन ले सकते हैं। रात को आप 1-2 बार वो सेशन लीजिए और उसको लेकर के आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए। तो उससे आपके जो कर्म है वो काफ़ी हद तक आपको उससे मुक्ति मिलेगी। मैंने पहले भी बोला है कि इनसे आप पूरी तरह से, जो भी आपके हैं संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उससे आप मुक्ति नहीं पा सकते। पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ हो जाएगी कि आपको उससे झेलने की क्षमता मिल जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी आप में। आपके धीरे धीरे वो कर्म जो है धीरे धीरे कट जाएंगे। तो इस तरह से जो है दोस्तों, आपको क्या करना है, कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो इसमें अभी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है।
तो प्लीज़ आप माफ़ी प्रार्थना तो डेली अपनी चीज़ों में शामिल कर लें। इससे क्या होगा कि आप अपने कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।